दोस्तों बहुत बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है। एक विमान क्रैश हो गया है जिसके बाद पायलट की मौके पर ही जान चली गई है। क्या कुछ अपडेट है, कहां पर यह क्रैश हुआ है, सब कुछ महिमा से जान लेते हैं। कानपुर में ये ट्रेनिंग विमान क्रैश हुआ है। तस्वीर आपके सामने है किस तरीके से ये जो प्लेन है, ये जो विमान है, ये पूरी तरह से ध्वस्त हुआ दिखाई दे रहा है। ये पूरी तरह मलबे में तब्दील हो गया है। कानपुर के पास ये बताया जा रहा है कि करीब 11:30 बजे ये ट्रेनिंग विमान उड़ता है, अपने बेस से उड़ता है और फिर अचानक से ही ये क्रैश हो जाता है। 11:50 के आसपास महज 20 मिनट में ही ये जो प्लेन है ये गंगा बैराज के पास क्रैश हो जाता है। गंगा बैराज कानपुर में डैम है, उसके पास में एक खेत में जाकर ये गिर जाता है और महज इससे 1 किलोमीटर दूर पर ही बस्ती थी। अगर ये बस्ती पर क्रैश होता तो फिर बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन ये यहाँ खेत पर क्रैश होता है। और उस वक्त इस प्लेन में पायलट मौजूद थे और इसके अलावा एक और जो ट्रेनी है वो मौजूद थे, यानी कि उन्हें सिखाया जा रहा था और दोनों की ही मौके पर मौत हो जाती है। इसके बाद जो पुलिस है वो अपनी कार्रवाई शुरू करती है। तस्वीर सामने आती है जिसमें दिखाई दे रहा है कि पूरी तरह से जो प्लेन है इसके परखच्चे उड़ चुके हैं। जो वहाँ पर मौजूद लोग थे उनका ऐसा कहना है कि प्लेन करीब 200 से 200 फीट ऊंचाई से सीधे गिर गया था नीचे। अचानक से हवा में ये डगमगाने लगा था और उसके बाद ये क्षतिग्रस्त हो गया। नीचे गिरते ही पूरी तरह से जो प्लेन है ये टूट जाता है। हालांकि इसमें आग नहीं लगती है, पुर्जे काफी दूर तक बिखरे दिखाई देते हैं। कई वीडियोस इसके बाद सामने आने लगते हैं। वहां पर जो लोग मौजूद होते हैं वो तुरंत पहुंचते हैं मौके पर, मदद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जो पायलट हैं उन्हें मल्टीपल इंजरीज उसी वक्त आ जाती है, क्योंकि बहुत ऊंचाई से ये प्लेन गिरा था और प्लेन जैसे ही गिरता है तो एक सीट भी बाहर उछलकर बाहर आ जाती है, जिस वजह से जो पायलट हैं वो भी बाहर की तरफ गिर जाते हैं और दोनों जो ट्रेनी है और जो मेन पायलट थे दोनों की ही मौके पर मौत हो जाती है। उनके बारे में भी बताया जा रहा है कि जो पायलट है उनका नाम सचिन भाटिया है और उन्हें करीब 3000 के आसपास जो उनका एक्सपीरियंस है प्लेन उड़ाने का वो 3000 किलोमीटर के आसपास का है बताया जा रहा है। और साथ ही साथ में जो ट्रेनी है उनका नाम अभिषेक पुजारी है, जो कर्नाटक के रहने वाले थे। सचिन भाटिया गुजरात के रहने वाले थे। दोनों को मौके से उठाकर सीधे अस्पताल पहुंचाया जाता है। वहां पर जो डॉक्टर्स हैं वो दोनों को मृत घोषित कर देते हैं और उन्होंने यही बताया है कि काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई से गिरने की वजह से दोनों की जो जान है वो गई है। उनके शरीर पर मल्टीपल इंजरीज हुई है और रिपोर्ट जब आएगी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, उसमें पता चलेगा कि आखिर क्या कुछ हुआ है। और उस वक्त फिर तुरंत जब मौके पर पुलिस पहुंचती है, कमिश्नर पहुंचते हैं, वो बयान देते हैं। उन्होंने क्या कहा है आप उनका बयान भी सुनिए। 2 लोगों की डेथ हो चुकी है। इसमें एक इंस्ट्रक्टर थे, ये सचिन भाटिया गुजरात के रहने वाले हैं और ये अभिषेक पुजारी है, ये कर्नाटक के, ये ट्रेनी थे। और इंस्ट्रक्टर और ट्रेनी दोनों जो है 11:30 बजे इन्होंने टेक ऑफ करा है। यहाँ पर गर्ग एविएशन ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ से 11:30 बजे इनका टेक ऑफ होने के बाद करीब 11:50 के आसपास की ये इंसिडेंट है और ये वापस जा रहे थे। और इसकी जो ये डुअल इंजन है, ये जो प्लेन दिख रहा है ये 4 सीटर था। और जो इंस्ट्रक्टर है इसके बारे में जानकारी पता करी है कि ये करीब 3000 आवर्स का इनके पास एक एक्सपीरियंस था। अभी डीजीसीए को इन्फॉर्म कर दिया गया है, उनकी टीम जो है इसकी गहराई से जांच पड़ताल करेगी। जो वहाँ पर लोग मौजूद थे गौरी, वो बता रहे थे कि जैसे ही उन्हें पता चला इसके बारे में, बहुत ज़ोर से आवाज़ आती है जब प्लेन ऊपर से नीचे गिरता है, तो वो उस वक्त कुछ आसपास के लोग अपने खेतों में काम कर रहे थे। जिनके खेत में ये प्लेन गिरा वो उस वक्त मौजूद नहीं थे, वो बाद में पहुँचते हैं। उन्हें बताया जाता है कि तुम्हारे खेत में प्लेन गिरा है, तो वो तुरंत वहाँ पर पहुँचते हैं। कई लोग खेत पे काम कर रहे थे, तब उन्होंने कहा कि ऊपर देखा तो एक एयरक्राफ्ट उड़ रहा था। अचानक वो नीचे की ओर गिरने लगा और धमाके की आवाज़ के साथ वो ज़मीन पर गिर गया। आग नहीं लगी थी, जिस वजह से बहुत बड़ी कोई आसपास के लोगों को या फिर और किसी को कोई क्षति नहीं पहुंची। जो पायलट थे और जो को पायलट थे उन्हें ही चोट आई है। सर्वेश, इसके अलावा जिनका खेत था उनका नाम सर्वेश बताया जा रहा है, उन्होंने कहा है कि वो सुबह करीब 10 बजे के आसपास खेत से अपने घर वापस चले गए थे। फिर उनके पास फ़ोन आया कि आपके खेत में प्लेन गिरा है, तो वो तुरंत वहाँ पर पहुँचते हैं और देखते हैं दोनों पायलट उस वक्त ज़मीन पर गिरे हुए थे और वहाँ पर जो आसपास लोग हैं वो किसी तरह उन्हें वहाँ से उठाने की कोशिश करते हैं और फिर पुलिस और एम्बुलेंस और तमाम चीज़ें तुरंत मौके पर पहुँचती हैं। जहाँ पर हादसा हुआ है वहाँ से रिहायशी बस्ती करीब 1 किलोमीटर दूर बताई जा रही है और प्लेन करीब 4 से 5 मिनट तक हवा में ही उड़ता रहा था। यानी कि जिस वक्त ये प्लेन गिरने वाला था उस वक्त ये करीब 4 से 5 मिनट तक हवा में उड़ रहा था, क्योंकि हो सकता है जो पायलट है और जो ट्रेनी है, जाहिर सी बात है जी, जो ट्रेनी है उन्हें सिखाया जा रहा था और पायलट सिखा रहे थे, तो वो दोनों ही प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी आउट ऑफ कंट्रोल चला गया। और ये भी कहा जा रहा है कि अचानक से ये प्लेन वही खेत में जाकर गिर गया, लेकिन अगर ये बस्ती के पास गिरता तो फिर वहाँ पर मौजूद पब्लिक को और लोगों को बहुत नुकसान हो सकता था। प्लेन कानपुर की एक कंपनी है, गर्ग एविएशन फ्लाइंग ट्रेनिंग अकेडमी, ये यहीं के जो प्लेन है वो थे और यहीं पर जो पायलट और ट्रेनी है
वो वहीं के थे और तभी उन्हें सिखाया जा रहा था। 100 से ज़्यादा जो लोग हैं वो यहाँ पर पायलट की ट्रेनिंग लेते हैं। प्लेन ने फ्लाइंग एकेडमी से ही उड़ान भरी थी और 39 किलोमीटर दूर क्रैश हुआ था, यानी कि काफ़ी देर तक ये प्लेन आराम से हवा पे रहा, क्योंकि 20 मिनट बताया जा रहा है कि 20 मिनट तक ये हवा में रहता है, उड़ान भरता है और अपनी जगह से उड़ने के करीब 20 मिनट बाद ये क्रैश होता है। 11:30 पे ये उड़ता है और 11:50 पर जाकर ये क्रैश हो जाता है। और इस एविएशन कंपनी के बारे में बताया जा रहा है कि ये बहुत लंबे वक्त से है कानपुर में और वहाँ पर वो सिखाने का काम करते हैं। ज़्यादातर ऐसी जगहों पर ही सिखाया जाता है जहाँ पर बहुत बस्तियाँ ना हो, इस वजह से वो बिल्कुल आइसोलेटेड प्लेस में होते हैं। राजस्थान से कई बार ऐसी खबरें सामने आती हैं कि जो सेना का प्लेन है वो जब सीखते वक्त काफ़ी दुर्घटना हो जाती है, क्रैश हो जाता है। तो उसी तरह से यहाँ पर पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि यूपी में किसी प्लेन के क्रैश होने की इस तरह से खबर सामने आई हो। बहुत वक्त तक ऐसी कोई खबर सामने नहीं आई थी, लेकिन अब ये खबर सामने आई है जिसमें बताया जा रहा है कि पायलट और जो ट्रेनी है वो दोनों ही मौके पर ही उनकी जान चली जाती है और इसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आएगी तो पता चलेगा कि क्या किया जाएगा। और जैसे कि कमिश्नर ने बताया है कि फिर DGCA के बारे में इन्हें जानकारी दे दी गई है, तो वो अब इसके बारे में जानेंगे कि आखिर क्या हुआ था, क्या प्लेन में कोई खराबी आई थी या फिर पायलट और जो ट्रेनी थे उनकी तरफ से कोई गड़बड़ी हुई थी, क्योंकि ATC को भी फिर मैसेज गया होगा या जो भी चीज़ें हुई होंगी उस वक्त, वो बाद में जब DGCA अपनी पूरी जांच करेगी उसमें आखिर निकलकर सामने आएगा कि आखिर गलती कहाँ पर थी, आखिर क्या हुआ था। क्योंकि जैसा ही हमने देखा था बीते साल ही हमने देखा था कि अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ था उसके बाद से बहुत सारी ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जहाँ पर प्लेन क्रैश होने और बाकी की तमाम की घटनाएं सामने आती हैं। तो इसमें कई बार होता है कि प्लेन में कुछ खराबियाँ होती हैं, तो इसमें भी सवाल उठता है कि आखिर किस तरीके से मेंटेनेंस किया जा रहा है या फिर अगर कोई गड़बड़ियां हैं तो उन पर ध्यान क्यों नहीं दिया जाता है। और इसके अलावा बहुत सारे प्लेन्स में अक्सर खराबी सामने आने लगती है और इसी बीच ये जो एयरक्राफ्ट है इसके क्रैश होने की खबर कानपुर से सामने आई है। बिल्कुल दोस्तों, कई सारी जो जांच रिपोर्ट है अभी वो आनी बाकी है, DGCA की ओर से भी रिपोर्ट आनी बाकी है, जिसके बाद पता चल पाएगा कि ये प्लेन आखिर क्रैश कैसे हुआ। ट्रेनी विमान था जिसलिए जो पायलट थे और जो ट्रेनी पायलट थे दोनों की ही मौके पर ही जान चली गई है। फिलहाल अभी के लिए इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टे चश्मा UC। नमस्ते।